वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। ईडी मामले में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और ईडी ने पार्थ चैटर्जी का मेडिकल चेकअप बताया जा रहा है कि जारी है और उसके बाद उनको अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उनको रिमांड पर लिए जाने की मांग की जाएगी। तो अर्पिता के घर से 21 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कैश मिला है और नोटों की गिनती के लिए 2 अतिरिक्त मशीनें मंगाई और उनसे भी नोटों की गिनती अब जारी है। तो ईडी लगातार एक्शन में है। बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी निशाना साध रही है ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर, क्योंकि उनका कहना है कि पहले मल्टी पार्टी कैंपेन किया गया, अलग अलग राजनीतिक दलों को साथ जोड़कर एक साजिश रची गई, एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिशें की गई और ये वो मशीनें आप देख रहे हैं, यही वो 2 अतिरिक्त नोट गिनने की मशीनें हैं जो आज अर्पिता के घर पर ले जाए गए हैं और इन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है नोट गिनने में। इतने नोट वहां पर हैं कि अतिरिक्त मशीनें मंगाई गई हैं। ये नोट गिनने की मशीनें हैं जो अर्पिता के घर पर ले जाए गए हैं, वहां पर इनसे नोटों को गिना जा रहा है। अर्पिता मुखर्जी के घर पर अभी ईडी की टीम मौजूद है, वहां पर पुलिस बल मौजूद है, महिला पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है और ये नोटों को गिनने की मशीनें वहां पर लगातार है। लेकिन जो लिफाफा मिला, जो एनवेलप मिला, उसने और ज्यादा संदेह पैदा कर दिया, सवालों को और ज्यादा धार दे दी है और यही वजह है कि बीजेपी कह रहे कि चोर अब शोर मचा रहे हैं। ये चोर शोर मचा रहे हैं ताकि एविडेंस, ताकि ये प्रूफ जनता तक पहुंच ना सके। गिनती के लिए अभी नई मशीन आई है और ये गिनती लगातार जारी है, लेकिन ये गिनती कहां जाकर खत्म हो गई इस पर सभी की निगाह है, क्योंकि 20 करोड़ से ये रकम ऊपर चली गई और 21 करोड़ भी पार कर चुके हैं। 21 करोड़ 20 लाख की रकम इस वक्त हो गई है। ये सिर्फ कैश की हम बात करें, अन्य डॉक्यूमेंट, जमीनों से जुड़े हुए दस्तावेज या जो वहां से जेवरात मिले वो अलग है, वो चीजें अलग हैं। ये सिर्फ कैश की हम बात करें, ये 21 करोड़ 20 लाख का सिर्फ अर्पिता मुखर्जी के घर से कैश बरामद हुआ है और मिला है ये एनवेलप जो कि उसी मिनिस्ट्री का है जिस मिनिस्ट्री के इंचार्ज हुआ करते थे पार्थ चैटर्जी। जी हां, उसी विभाग का ये एनवेलप है, उसी विभाग की इस पर स्टैंप लगी हुई है। नोटों का जखीरा यहां से मिला है, नोटों के जखीरे के बीच से ये एनवेलप मिला और कहा जा रहा है कि इसमें भी बंडल्स है। अब गिनती के लिए नई मशीनें आई हैं, इन बंडल्स को गिनते चले जा रहे हैं टीम और अभी नई मशीनों को इसलिए मंगाया गया ताकि गिनती जल्दी पूरी हो सके, लेकिन अभी कई घंटे बीत चुके हैं, अब तो 28 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये गिनती समाप्त नहीं हो पाई। गिरफ्तारी हो गई है पार्थ चैटर्जी की। गिरफ्तारी के बाद ये पहली तस्वीर आप आज तक पर देख रहे हैं। उनका अब कोर्ट में पेशी होनी, अभी तो मेडिकल के लिए उनको अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन उसके बाद कोर्ट में ले जाया जाएगा। लेकिन पहली तस्वीर भी उसके बाद के सामने आ गई। ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेताओं में से एक, 5 बार के ये एमएलए, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव, 2001 से अब तक ये विधानसभा पहुंचते रहे हैं, निर्वाचित होते रहे हैं, लेकिन अब ये ईडी की गिरफ्त में है। ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि पार्थ चैटर्जी पर ही इल्जाम है अनियमितता के, शिक्षा विभाग में भर्तियों में अनियमितता के आरोप और करोड़ों के गबन का आरोप। पार्थ चैटर्जी की गिनती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबियों में होती है और यही वजह है कि पिछले टेन्योर में उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी शिक्षा मंत्री की और इस टेन्योर में उनके पास जो जिम्मेदारी है वो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की जिम्मेदारी है और वो हैवीवेट मंत्री माने जाते हैं ममता बनर्जी के। अब हैवीवेट मंत्री है तो उनके पास अतिरिक्त प्रभार भी है। हमारे संवाददाता इंद्रजीत इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है, लेकिन अभी छापेमारी से जुड़ी हुई जो जानकारियां आपके पास हैं वो आप बताएं और क्या वो नोटों की गिनती खत्म हो पाएगी? देखिए, इस वक्त जो जानकारी हमें मिल रही है, अर्पिता मुखर्जी जो पार्थो चैटर्जी के करीबी माने जाते हैं, कल सुबह से उनके घर में छापेमारी चल रही है। अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन नोटों की जो गिनती है वो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका क्लोजर होने वाला है अभी, क्योंकि जो टेलर मशीन्स है, कुछ मशीन्स निकाले भी जा चुके हैं वहां से। कल रात को ऐसे बहुत सारे जो नोटों की गिनती वाली जो मशीन्स है, बैंक ऑफिशियल्स वो लेके आए थे यहाँ पे, ताकि ये पूरी जो नोटों की गिनती वो कंप्लीट
हो सके। और कल रात से आज सुबह तक ये चल रही है प्रोसेस, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि 21 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है और उसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। उसके साथ साथ फॉरेन करेंसी भी है, 50 लाख की सोने की गहने भी वहां से बरामद हुई है। उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स। हम लोग इस वक्त है कोलकाता के डायमंड हार्बर रोड में, जो दक्षिण 24 परगना से अभी कोलकाता की ओर हम लोग जा रहे हैं। सुबह से काफी ड्रामा हमें देखने को मिला है, क्योंकि जब से पार्थो चैटर्जी जो पश्चिम बंगाल के इंडस्ट्री मिनिस्टर है और कॉमर्स मिनिस्टर है, उनको जब अपने घर से निकाला गया अरेस्ट करने के बाद, उसके बाद उनको अस्पताल ले जाने की एक कोशिश हो रही थी। उनको सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जहां पे ईडी का दफ्तर है कोलकाता में, वहां पे भी उनको ले जाया जा रहा था। लेकिन सडनली यू टर्न मार के जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स थे, वो ढूंढने लगे कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां पे सेफ और सिक्योर उनको लिया जा सके। और केंद्रीय सरकारी एक अस्पताल है शहर के बिल्कुल बाहर, जोका, जो दक्षिण 24 परगना जिले है, जो सटा हुआ जिला है कोलकाता से, वहां पे उनको एक ईएसआई हॉस्पिटल में लेके जाया गया, जहां पे सुबह से अभी दोपहर तक उनकी वहां पे मेडिकल टेस्ट हुई, एक्सरे भी कराया गया। और उसके बाद अभी उनको लेके जो कॉन्वॉय आप देख सकते हो, वो कॉन्वॉय अभी पार्थो चैटर्जी का कॉन्वॉय अभी कोलकाता की तरफ रुख कर रही है। और ये देखना लाजमी रहेगा कहां लेके जाते हैं ईडी के अफसर। सीधा कोर्ट लेके जाते हैं जहां पे उनको पेशी करनी है, या उनको ईडी के दफ्तर सीजीओ कॉम्प्लेक्स वहां ले जाता है।